गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट लेसन तो पढ़ा जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, आपके सिलेबस में दो पार्ट आपके आएंगे, रीडर के और 2 ग्रामर के। जितना आपको काम कराया जाएगा उतना ही आप तैयार करेंगे। अच्छा, ठीक। ग्रामर में आपका पार्ट है, फर्स्ट लेसन है द सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस मीन्स वाक्य। एक बात, जैसे जिसे हम शब्दों के द्वारा कहते हैं, जो पूर्ण अर्थ देती है उसे कहते हैं वाक्य। जैसे राम बाजार जाता है, तो ये पूरा एक वाक्य है। तो क्या है इसमें जितने शब्द हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो डेफिनेशन है सेंटेंस की वो है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक या विच एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य के में 2 भाग होते हैं। एक तो वो होता है जिसके विषय में बात हो रही होती है, वो तो होता है सब्जेक्ट, और जो बात हो रही होती है वो होती है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? आई, बी, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, काइट, फिश, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, हमारा नाउन होता है, उसे वो तो कहलाता सब्जेक्ट, और बाकी जो वाक्य का हिस्सा होता है वो कहलाता प्रेडिकेट। जैसे अमेरिका इज ए बिग कंट्री, अमेरिका एक बड़ा देश है, तो किसकी बात हो रही है? अमेरिका की। तो अमेरिका क्या है इसमें? सब्जेक्ट, और बाकी सब क्या है? प्रेडिकेट। बात करता है तो आपका द सेंटेंस, द सेंटेंस। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make या expresses, which expresses लिखे, makes लिखे, जो आपको आसान हो, which make a sentence is a group of words which makes complete sense. अच्छा, सब्जेक्ट के अब जैसे पूरा हो गया, एग्जाम्पल क्या है इसका? राम इज ए गुड बॉय, तो क्या है? राम एक अच्छा लड़का है। ये पूरा क्या कहलाएगा? सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। अब सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, इन्हें मिलाकर क्या होगा? सेंटेंस। अब सब्जेक्ट क्या है? ए सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ a sentence may be generally a noun or a pronoun or a phrase.
ए सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। वो पर्सन या वो वस्तु जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो क्या कहलाती है? सब्जेक्ट। और बाकी उस सब्जेक्ट के विषय में जो हम बात कर रहे होते हैं वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। जैसे जापान इज ए रिच कंट्री, तो जापान क्या है? सब्जेक्ट। और रिच कंट्री प्रेडिकेट। और बाकी सेंटेंस एज रीच कंट्री। पर ईच वन है लोग है। तो इसमें क्या है? जापान क्या है? जापान सब्जेक्ट और बाकी क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस के दो भाग हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसके बाद नीचे आता है अब प्रेडिकेट की विशेषताएं क्या होती हैं। तो प्रेडिकेट की कई विशेषताएं होती हैं। जैसे प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट होता है, एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेज होते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए। अब ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्लीमेंट में क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्लीमेंट है यानी ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और ए थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। वर्ब के द्वारा जो प्रभावित होता है पर्सन वो कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद एक एक्सरसाइज है पेज नंबर 7 पर। तो इसमें हमें क्या करना है? हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग छांटने हैं इन वाक्यों में से। तो हम जैसे पहला है आपको काइट फ्लाई इन द स्काई। तो काइट फ्लाई इन द स्काई में सब्जेक्ट क्या है? किसकी बात हो रही है? काइट की। तो काइट क्या है? सब्जेक्ट। और बाकी क्या है? फ्लाई इन द स्काई प्रेडिकेट। सेकेंड है द मॉस्क्यू इज लोकेटेड नियर द टेम्पल। द मॉस्क्यू इज लोकेटेड नियर द टेम्पल। मस्जिद कहाँ है? मंदिर के पास। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मॉस्क। और बाकी क्या है? प्रेडिकेट। माई फादर केम इन द इवनिंग। मेरे पिता शाम में आए। तो कौन आया? माई फादर। सब्जेक्ट क्या है? माई फादर। बाकी क्या है? प्रेडिकेट। तो आपको इसको जो है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को अलग अलग करना है। ठीक है। पेज नंबर 7। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पुट सूटेबल प्रेडिकेट फॉर द सब्जेक्ट। तो इसमें कुछ शब्द दे दिए, देखिए सी पर पुट सूटेबल प्रेडिकेट फॉर द सब्जेक्ट। माई कंप्यूटर दे दिया। इसके वाक्य का आपको प्रेडिकेट, इसे वाक्य में प्रेडिकेट आपको ऐड करना है जो ये पूरा आपका सब्जेक्ट सेंटेंस बन जाए। तो माई कंप्यूटर के बाद आप कुछ भी इसमें जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ेंगे? बनाइए। जैसे माई कंप्यूटर सब्जेक्ट है और उसके बाद को आपको पूरा करना है। माई कंप्यूटर इज रनिंग स्लो। मेरा कंप्यूटर धीमा चल रहा है। माई कंप्यूटर इज वेरी नाइस। मेरा कंप्यूटर बहुत अच्छा है। माई कंप्यूटर इज है हाँ वेल फर्निश्ड कुछ भी मतलब उसे विशेषता बतानी है। एंड ओल्ड वुमेन। तो सेकंड है एंड ओल्ड वुमेन। इसका आपको प्रेडिकेट ऐड करना। तो एंड ओल्ड वुमेन इज वेरी सैड। एक बूढ़ी औरत बहुत बीमार बहुत दुखी है। या बाज वेरी सैड या बाज वीपिंग या बाज गोइंग कुछ भी करके पूरा वाक्य बनाना, प्रेडिकेट ऐड करना है। नेहा केवल नाम दे दिया उन्होंने नेहा, इसे आपको पूरा करना है। जो सब्जेक्ट दे दिया नेहा, प्रेडिकेट बना नेहा इज ए गुडर या इज ए गुड स्टूडेंट, ये गुड प्लेयर कुछ भी लिख सकते हैं आप। या रीडिंग इज बीपिंग इज गोइंग टू स्कूल कुछ भी आप करके जो आप उसका वाक्य पूरा कर सकते हैं। फादर My father is a shopkeeper. माई फादर्स नेम इज है। हाँ जो भी हो अपने लिखना हो तो दूसरे का लिखोगे ना। द मैंगोज
तो मैंगोज आर राइप, स्वीट लिख दो, राइप लिख दो। माई स्कूल, माई स्कूल हैज लार्ज बिल्डिंग, माई स्कूल इज माई स्कूल इज वेरी गुड। तो द शॉपकीपर इज सेलिंग द वेजिटेबल्स। इस तरीके से आपको पूरा करना है। तो सब्जेक्ट देना, प्रेडिकेट बनाना। इसके बाद बस डी। अब इसमें जो एक्सरसाइज कराएंगे वो आप करके लाना। फिर सेकंड चैप्टर है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, चलो ये कल कराएंगे आप। फर्स्ट लेसन आपका हो गया, इसका बुक पर कर लीजिए, ये कराएंगे, इसे तैयार कीजिए आप, ठीक है। दैट्स ऑल।